वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल स्वागत करता हूँ। 14 फरवरी 2021 बिहार एसआई का संभावित है पीटी का एग्जाम। आगे पीछे हो जाए फिलहाल तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट संभावित जरूर है। 14 फरवरी डेट याद रख लें। उसी के रिगार्डिंग में हमारा कंटिन्यूसली धुआंधार लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 11 तक कंप्लीट करा दिया है। आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में भी वहाँ वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज अब हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं, वहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया है बिहार दरोगा के लिए, बिहार एसआई के लिए, ठीक है। वहाँ से आप सारे के सारे हमारे प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देख सकते हैं। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 12 को, और इस सेट का जो कट ऑफ मार्क्स है वो है 67 मार्क्स, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने इस कट ऑफ स्कोर को टच करा है या नहीं करा है। चलिए बिना देरी किए फटाफट से इस सेट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370-35A को कब समाप्त किया? ये वीवीआई क्वेश्चन लिख लें, ये एग्जाम्स में आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। रीसेंट इवेंट है तो आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 5 अगस्त 2019, ठीक है। तो बिल्कुल अभी सिर्फ एक साल से थोड़ा ज़्यादा समय ही हुआ है, तो ये एग्जाम्स में अब आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है एग्जाम्स में वो पर्टिकुलर चीज़ें आने की संभावना है। तो ये जो है डेफिनेटली आएगा, इसको इसलिए इसको वीवीआई अब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रख लें, और ना ही वो किसी सदन के बैठक में भाग लेता है, ठीक है, लेकिन वो संसद का अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है, ठीक है, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सदिश राशि है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाल प्रवणता, ठीक है। चाल प्रवणता जो है सदिश राशि वैसी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों ही होती हैं, जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, विद्युत त्वरण, विद्युत तीव्रता, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं सदिश राशि के मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। 4 देखता हूँ। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल, ठीक है। तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जो है ना जलीय पौधे व शैवालों द्वारा स्थिरीकृत किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है, कहाँ से लिखी जाती है, किस साइड से लिखी जाती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहली पंक्ति दाईं और बाईं ओर व दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर, ये याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात आप लोगों से करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कू करते हैं कि सर आपने जो है फलाने का आंसर गलत दे दिया या इसका आंसर गलत दे दिया। अगर मेरे भाई वहाँ पे अगर चलो एक्सप्लेनेशन में अगर मेरे से माइनर मिस्टेक है, माइनर, मैं उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। इंसान हूँ, थोड़ा सा कभी कभी किसी क्वेश्चन में बोलने में माइनर सा मिस्टेक एरर हो जाता है। तो अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ा है, पूरा का पूरा मैंने आंसर गलत दिया है, तब आप कंप्लेन करें, दैट्स द पॉइंट कि हाँ बिल्कुल सही बात है। बट अगर स्पीकिंग एरर है, थोड़ा सा अगर बोलने में मेरे से मिस्टेक हुई है, तो भाई मेरे, मैं भी इंसान हूँ, आपके जैसे मैं भी हूँ, तो थोड़ा सा आप इसको इग्नोर करके चले, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। बाकी बहुत से बच्चे ये भी बोलते हैं पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो लिंक जो है ना टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें, वहां आपको सारे के सारे पीडीएफ प्राप्त हो जाया करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाकश्यप, ठीक है। तो महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पहले सुन ले, राजगीर में किया गया था, ठीक है। और किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। 7 देखते हैं। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये मैनमेड बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, याद रखें आप लोग। 8 देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला देश निम्न में से कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा, ठीक है। तो विश्व का सबसे ज्यादा तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। इसके बाद इंडोनेशिया आता है, फिर रशिया आता है, फिर फिलीपींस और फिर जापान का स्थान आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर देखते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में, ठीक है। तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन का स्रावित होता है, जो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरासिल। ठीक है, तो यूरासिल आरएनए में पाया जाता है, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। ठीक, अब देखते हैं 11, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसको? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग को। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग को घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी का जनक कहा जाता है। 12 देखते हैं क्या है 12 में, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1939 में। ठीक है, तो 1939 में त्रिपुरा संकट के बाद किसने किया था इसका स्थापना? सुभाष चंद्र बोस ने किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। 13 देखते हैं, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन के कारण। 14 देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 का कब शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में भाग 4 का कब शामिल किया गया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976 में। ठीक है, तो संविधान के भाग 4 क को मूल कर्तव्य का उल्लेख इसमें किया गया है, इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 1976 में शामिल किया गया, संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 15 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। 16 देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। करेक्ट यहाँ हो जाएगा, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैंटरबरी जो है यहाँ पे न्यूजीलैंड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पुसजा जो है, पुसजा यहाँ पे है हंगरी में। फिर वेल्ड जो है, वेल्ड यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में है। और पंपास जो है अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना इसको बोल रहे हैं आप। करेक्ट जो हमारा कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्यूट करेक्ट। 17 देखते हैं, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन का ये मुख्य गीत था। 18 देखते हैं, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत और पाकिस्तान का विभाजन का निर्माण की मांग जो है 3 जून 1947 को स्वीकार किया गया था, याद रखें। संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमित मताधिकार के आधार पे। ठीक है, चलिए सीमित मताधिकार क्या है? तो देखिए, संविधान सभा का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसमें संपूर्ण भारत की जनता ने भाग नहीं लिया था, कुछ कुछ हिस्से में कुछ कुछ जनता ने इसमें भाग लिया था, यही है सीमित मताधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों का से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 11 और अध्याय 1। 21 देखते हैं, पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन में चीन फर्स्ट है और भारत का पोजीशन 4th है। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ये वीवीआई है, बहुत बार ये पूछा जाता है, इसको आपको जरूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो करेक्ट हो जाएगा बी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1989 में। ठीक है, तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था और अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र को 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन भूलना नहीं है, याद रखना है। 23, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे कौन? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिश्चंद्र मुखर्जी। ठीक है, 24, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो 1875 में आर्य समाज के इन्होंने संस्थापक दयानंद सरस्वती द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 25 देखते हैं, श्रम गहन उद्योग वह है, मतलब ये कौन सा श्रम गहन उद्योग? तो ये है अधिक को श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अधिक को श्रमिकों की आवश्यकता होती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। श्रम गहन उद्योग वो होते हैं जहां अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसको श्रम गहन उद्योग कहते हैं। 26, निर्धनता का दुष्चक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेगर नाक्स के द्वारा। 27 देखते हैं, हर्षवर्धन के काल में कौन प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ह्वेनसांग। ठीक है, तो ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में ये हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार भी इसको कहा जाता है, याद रखें। उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो है सीयू की पुस्तक में किया है। अगर पूछा जाए कि ह्वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है, तो सीयू की इसकी पुस्तक है। 28 देखते हैं, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, प्याज और आलू उत्पादन के वृद्धि से। ठीक है, 29 देखते हैं, डैश मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलिक्स वॉक्स। ठीक है, 30 देखते हैं, बुग्याल तथा प्यार चास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? करेक्ट जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड में। ठीक है, 31 देखते हैं, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है, क्यों होता है ये? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ग्रीन हाउस गैस की वजह से, ओजोन परत का क्षरण की वजह से और प्रदूषण की वजह से, सारे के सारे इसमें हमारे रीजन है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्यूट करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 32 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, फरवरी 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रज्ञान ओझा ने। ठीक है, पुस्तक अनडाउटेड भारतीय स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने जो है ना, यहाँ पे फरवरी 2020 में जो है इसके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपने संन्यास की इन्होंने घोषणा कर दी है। 33 देखते हैं, पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी चिदम्बरम। पुस्तक अनडाउटेड सेविंग द आइडिया के लेखक पी चिदम्बरम है, याद रखें। 34 देखते हैं, बजट 2020-21 के अनुसार कितने नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी गई है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 550। ठीक है, तो बजट 2020-21 के अनुसार वित्त मंत्री ने यह घोषणा की है कि 550 नए स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। रेल बजट को वित्त बजट से, याद रखें, कब अगर पूछा जाए कि रेल बजट को वित्त बजट से कब अलग किया गया, तो 1924-25 में इसको अलग किया गया था और वर्ष 2017-18 के दौरान पुनः इसे एक कर दिया गया। अब यहाँ जो ट्रिकी बात है, समझने वाली बात है, समझें। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया, तो 1924-25 में इसको अलग किया गया और उसके बाद 2017-18 में इसको वापस रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, अलग 1924-25, जोड़ा गया 17-18 में, याद रखें। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में 2014 से 18 के बीच कितने प्रतिशत बाघों की आबादी बढ़ी है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 33%। ठीक है, 36 देखते हैं, नीति आयोग ने पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान क्या है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वां रैंक है बिहार का। ठीक है, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान 17th है। केरल का फर्स्ट रैंक है इंडिया में, याद रखें। ठीक है, चलिए 37 देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52वां स्थान है। ठीक है, 38 देखते हैं, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2027 तक। ठीक है, चलिए 39 देखते हैं, मिलन 2020 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। 40 देखते हैं, जन सूचना पोर्टल का आरंभ किस राज्य सरकार ने किया? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, राजस्थान सरकार ने। ठीक है, तो एक ही मंच पर सभी सरकारी विभाग की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार ने जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की है। 41 देखते हैं, भारत सरकार ने कब तक कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य रखा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2030 तक, 2030 तक। ठीक है, तो कुल वाहन का मतलब ये है, इंडिया में जितने भी वाहन है, एज एग्जांपल 100 वाहन इंडिया में अगर टोटल है, तो उसमें से 30 इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। इसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि वो अचीव कर लेंगे। 42 देखते हैं, 42 क्या है, बजट 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट 43, फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगीता रेड्डी। ठीक है, चलिए 44 देखते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिटिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरपीएन सिंह। ओके, हाल ही में किस देश में येलो वेस्ट आंदोलन हुआ? करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांस में। ठीक है, तो करों के बोझ व रहन सहन की लागत में वृद्धि के विरोध में फ्रांस में येलो वेस्ट आंदोलन किया गया है। तो येलो वेस्ट आंदोलन क्या है आप समझ गए, कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक है, 46, वर्ष 2020 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 141 व्यक्तियों को 2020 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 7 जो है पद्म विभूषण है और 16 पद्म भूषण है तथा 118 पद्मश्री शामिल हैं। ठीक है। 47 देखते हैं। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। 48 CFL एवं फिलामेंट बल्ब पर किस सरकार ने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो केरल राज्य ने CFL तथा फिलामेंट बल्ब पर फुल्ली बैन लगा दिया है। यह नवंबर 2020 से लागू भी हो गया है। ठीक है, चलिए 49 देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा किस जिले में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में। ठीक है, तो भागलपुर में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला स्थापित की जा रही है। यह वेधशाला विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट 50 देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO ने किस भारतीय स्थल को अपने 8 अजूबों में शामिल किया है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी को। गुजरात में स्थित है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो ये स्टैचू है, इसको स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया और इसे संघाई सहयोग संगठन ने अपने 8 अजूबों में शामिल इसको किया है। 51 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बाद मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन है? ठीक है, तो अभी आप डिस्कवरी चैनल पे एक आता है बियर ग्रिल्स, उसमें होस्ट होते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी को फीचर किया गया था अभी रिसेंटली मैन वर्सेस वाइल्ड में। और उसके बाद सेकंड जो है इसमें कौन मतलब कौन भारतीय हैं जो नरेंद्र मोदी के बाद उसमें फीचर किए गए हैं? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रजनीकांत। ठीक है, तो मैन वर्सेस वाइल्ड में नजर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी थे, जबकि दूसरे व्यक्ति रजनीकांत होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 52 देखते हैं। राजस्थान के किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, सांभर झील में। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट हो जाएगा, राजस्थान। 54 काजू नेमू या नींबू जिसे GI टैग दिया गया, इसका संबंध किस राज्य से है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। ठीक है। 55 दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण निम्नलिखित में से कौन सी संस्था उपलब्ध कराती है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे सभी की सभी कराती हैं। ठीक है, ICICI, IFCI, ठीक है, और IDBI, ये सारे के सारे उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है 56। निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कर और निगम कर, ये डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, चलिए 57 देखते हैं। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैकेल ने। नेक्स्ट होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, वायु में, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, लकड़ी में। तो यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ लकड़ी के जगह पे यहाँ पे होना चाहिए था ठोस। ठीक है, तो ठोस में जो है ना, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है ध्वनि की चाल। ठीक है, याद रखें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन गड़बड़ है, इसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 59। बिहार में सर्वाधिक संचित भूमि प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेखपुरा। ठीक है, तो शेखपुरा बिहार की सबसे अधिक सिंचित भूमि 86.6% वाला ये जिला है। यहाँ की भूमि में 86.6% ऐसा एरिया है जो सिंचित है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं? करेक्ट हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थैलोफाइट। ठीक है, तो थैलोफाइट वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसके पौधे जड़, तना एवं पत्ती के विभिन्न नहीं विभक्त नहीं होते, एक ही में होते हैं और उसमें उत्तक नहीं होता है, याद रखें। ठीक है, तो थैलोफाइट हो जाएगा हमारा। 62 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णय से संबंधित है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 262। ठीक है, तो आर्टिकल 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्याय निर्णय से संबंधित ये आर्टिकल है। 63 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु GST में शामिल नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव उपभोक्ता के लिए शराब। ठीक है, 64 देखते हैं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, क्या होता है ये? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमेशा सीधा। ठीक है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा एवं खड़ी अवस्था में ही होता है। 65 देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हमारा
कुक्कुट पालन जो है भूरी क्रांति, ये गलत है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है, तो यहाँ पे जो है उर्वरक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 66। क्या बोला जा रहा है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य घटते क्रम में बताना है, कौन सा है। करेक्ट जो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है केरल में, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 67 देखते हैं। टोडा जनजाति किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट यहाँ पे हमारा हो जाएगा तमिलनाडु से ये संबंधित है। ठीक है, तो टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। बिरोहर जो जनजाति है, याद रखें, बिरोहर जनजाति झारखंड में, भूटिया जनजाति ये जो है सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, और सेंटिलेनिज जो जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। थारू जनजाति यूपी में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। गढ़ी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, याद रखें। 68 देखते हैं। स्विट्जरलैंड में गर्म स्थानीय बहने वाली पवन को किस नाम से जाना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो फॉन, अब देखिए मैं कुछ यहाँ गर्म स्थानीय पवन के नाम बताऊंगा और किस जगह से रिलेटेड ये भी बताऊंगा, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान से सुने। फॉन जो है स्विट्जरलैंड में बहता है, चिनूक यूएसए और कनाडा में बहता है। ये सारे के सारे मैं गर्म पवनों का नाम बता रहा हूँ। ठीक है, हरमट्टान जो है ये सहारा के गिनी तट की ओर से इसको कहते हैं, इसको डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। ठीक है, हरमट्टान को डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। ठीक है, सिरोक्को जो है सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन है, सिरोक्को। संता अत्ता जो है ये कैलिफोर्निया में बहता है, और कोयल बैग जो है इंडोनेशिया में बहता है। ठीक है, 69 देखते हैं। 69 में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तिलैया परियोजना जो है ये बराकर नदी के ऊपर है। कहाँ पे है ये, बराकर नदी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद पंचायत बांध जो है ये दामोदर नदी के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद बाण सागर परियोजना जो ये सोन नदी के ऊपर है। ठीक है, और रंजीत सागर बांध ये रावी नदी के ऊपर है। हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए 70 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरुद्ध लैंडलॉक है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका महादेश में मात्र 2 ऐसे स्थलरुद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे, जो लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, चलिए ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन है यहाँ पे, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो में। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित खड़ी किनारे वाली घाटी है। ठीक है, चलिए 72 देखते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद द्वारा मंजूरी के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है। 73 देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर हुआ। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय समिति के सिफारिश पर इसका हुआ था। ठीक है, 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत पंचायती राज से संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, चलिए 75 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित उप प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति का सही क्रम बताएं, कौन कौन से पहले आए, उसके बाद कौन आए, उसके बाद कौन आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप यहाँ पे नोट करते जाए। ठीक है, सबसे पहले सरदार पटेल 1947 से 50 में। ठीक है, 47 से 50 में आए। फिर चौधरी चरण सिंह, इनका जो है, इनका 1977 में इनका जो है टर्म आता है, 1977 में। फिर आते हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, तो मोरारजी देसाई जी का इनका टर्म था 1967 से 69। ठीक है, 69, तो मतलब मोरारजी देसाई इनके ऊपर चले जाएंगे, चौधरी चरण सिंह इनके बाद आएंगे। ठीक है, और चौधरी देवीलाल जो है 1989 में, ठीक है, इनका टर्म आता है। तो यहाँ पे मैंने सभी का टर्म बता दिया। हमारा जो सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 2 और 4। ठीक, चलिए 76 देखते हैं। क्या बोला जा रहा है 76 में, केंद्र और राज्यों के बीच विवाद का निर्णय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति निम्नलिखित से किसके अंतर्गत आती है। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। 77 देखते हैं। निम्नलिखित से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना में द्विसदनीय विधानमंडल है, जबकि मध्य प्रदेश में एक सदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में है। ठीक है, चलिए 78 देखते हैं। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। करेक्ट जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है,
80 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रांतीय संविधान समिति की। 81 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। 82 देखते हैं, वॉली स्मैश सर्विस शब्द का जो संबंध है किस खेल से है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉन टेनिस से। 83 देखते हैं, कितने वर्ष के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए 10 अस्थायी सदस्यों को चुना जाता है। 84 देखते हैं, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। ये है रिलेटेड हॉकी से। ठीक है, टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ये दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में। ठीक है, टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण के नोबल के रूप में भी इसको जाना जाता है। 2020 का टाइलर पुरस्कार जो है ना, पवन सुखदेव एवं ग्रेचवेन सी डेली को दिया गया है, याद रखें। 86 देखते हैं, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। करेक्ट हो जाएगा सी को, तेलुगु को। ठीक है, 87, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ। करेक्ट जो है यहाँ पे मौर्य के काल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ह्वेनसांग भारत में कितनी साल रहा था। ये रहा था 15 सालों तक। ठीक है, और हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्माण। ठीक है, चलिए 90 देखते हैं, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है। करेक्ट हो जाएगा महास्थान के विजय से संबंधित है ये। चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बाघ इसका राजकीय चिन्ह था। ठीक है, चोल चेर पांड्या तमिल राजवंश थे जिसमें चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 91 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। करेक्ट जो जहां हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहला तो है राष्ट्रीय एकता परिषद की और दूसरा है क्षेत्रीय परिषद की। ठीक है, तो ये जो है आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे हमारा देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिषद हो जाएगा और वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हमारा सही कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 93 देखते हैं, एलोराई गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बौद्ध से, जैन से, हिंदू से। ठीक है, तो करेक्ट जो है हमारा सी हो जाएगा, तीनों का तीनों हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 94 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, किसने जोड़ा, कब जोड़ा, ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 95 भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने भारत में मुस्लिम शासकों की नींव डाली थी, यहीं से आरंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 96 53 रुपए ए बी सी में उस प्रकार बांटे जाएं कि ए को बी से 7 रुपए अधिक मिलते हैं और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिलते हैं। इनमें से हिस्से का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे मैथ क्वेश्चन में आंसर फटाफट बताना चाहूंगा, आप स्क्रीनशॉट लें और जरूर से जरूर खुद से सॉल्व करें। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25:18:10 सॉरी। 97 देखते हैं, मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात 3:4 है। यदि वह अनुपात 4:3 करना है तो खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35.55%। 98 देखते हैं, यदि 1 रुपए पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की दर कितनी होगी। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12%। ठीक है, 99 देखते हैं, एक बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1837 वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है तो उसे एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, उसे अपनी सामान्य चाल से वही दूरी को तय करने में कितना समय घंटा लगेगा। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 घंटे लगेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ ये सेट आप लोगों को पसंद आया। सेट कैसा लगा, आपने इसे कट ऑफ मार्क्स को पार किया या नहीं किया, कमेंट करके जरूर हमें बताएं, अपने फीडबैक्स दें। और
दोबारा से हम एक और नए सेट के साथ तब तक आपके साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।